बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से हमें कुरान मजीद को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस नशिस्त में सूरा बकरा की आयत मुबारक नंबर 3 और इससे अगला मज़मून हम पढ़ेंगे। सूरा बकरा की आयत मुबारक नंबर 3, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अल्लज़ीना जो, युमिनून वो ईमान लाते हैं, बिल गैबि गैब पर, वा और युकीमूना वो कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, वा और मिम्मा ये दो कलमात का मजमुआ है, मिन और मा। मिन मैंने से और मा मैंने जो, मिम्मा से जो, रज़क़ना हमने रिज़्क़ दिया, हम उनको, युनफ़िकून वो खर्च करते हैं। इस आयत मुबारका में सूरा बकरा की ये 3 नंबर आयत मुबारका है। इसमें मुत्तकीन की 3 खूबियाँ बयान हुई। मुत्तकीन की 3 खूबियाँ बयान हुई। सबसे पहली खूबी मुत्तकीन की बयान हुई कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। युमिनून बिल गैब, गैब का माना अनसीन थिंग्स, कि जो हमने देखी नहीं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमें ख़बर दी तो हम उनको मानते हैं और कबूल करते हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमने नहीं देखे, आका अलैहिस्सलाम ने हमें ख़बर दी और हमने मान लिया। इसी तरह जन्नत हमने नहीं देखी, दोज़ख हमने नहीं देखी, मलाइका हमने नहीं देखे, इस तरह क़यामत का दिन हमने नहीं देखा, कब्र का हिसाब हमने नहीं देखा कि हिसाब होना है, बरज़ख के मामलात हमने नहीं देखे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ख़बर दी, आका अलैहिस्सलाम ने हमें, उस मुख़बिर सादिक ने हमें ख़बर दी तो हमने तस्लीम कर लिया। और ऐसा तस्लीम किया कि हमारे अपने होने पर तो शक हो सकता लेकिन इन सच्चाइयों पर शक नहीं हो सकता। तो गोया मुत्तकीन की पहली खूबी जो बयान हुई कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, अनसीन थिंग्स को कबूल करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान अक़दस पर और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इरशाद पाक के मुताबिक, आपके फरमाने पर। और दूसरी खूबी मुत्तकीन की बयान हुई, व युकीमूनस सलाता, और वो नमाज को कायम करते हैं। नमाज के कायम करने के 2 मानी आम तौर पर बयान किए जाते हैं, मुफस्सिरीन ने बयान किए। नमाज का कायम करने का एक माना ये है कि नमाज इस तरह पढ़ो कि सर्दी है, गर्मी है, सफ़र है, हज़र है, बीमारी है, सेहत है, अमन है, जंग है, बचपन है, जवानी में है या बुढ़ापा है, किसी हाल में भी नमाज ज़ाया ना होने पाए, नमाज हाथ से जाने ना पाए। तो जब बंदा मोमिन नमाज पर इस दर्जा मजबूत हो जाता है कि नमाज के ज़ाया होने का तसव्वुर ही ख़त्म हो जाए, तो इस पर यह कहा जाएगा कि उस खुश नसीब ने नमाज को कायम कर लिया। दूसरा माना कायम, नमाज के कायम करने का यह भी बयान किया गया है कि जिस तरह नमाज में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर ताबेदार बन के खड़े होते हैं और एक एक हरकत जो है वो नमाज में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतहरा के मुताबिक इमाम की इक्तिदा में या खुद हम एक एक रुकन को बड़ी ताबेदारी के साथ, बड़ी फरमाबरदारी के साथ, बड़े अदब के साथ अदा करते हैं, बड़े ओबीडियंट होकर, बड़े फरमाबरदार बनकर। तो नमाज का कायम करना ये है कि जब नमाज से निकल कर सोशल लाइफ में जाओ, अपनी फैमिली में जाओ, अपने दोस्त अहबाब में जाओ, अपने कारोबार में जाओ, अपनी जॉब पे जाओ, अल्लाह की मखलूक में जाओ, तो हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करो, तालीमात को ओबे करो और तालीमात पर अमल करो।
جس طرح نماز میں تابع دار تھے اللہ رب العزت کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اسی طرح اپنی سوشل اور پریکٹیکل لائف میں جب تم اللہ رب العزت کے تابع دار ہو جاؤ گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع دار ہو جاؤ گے، اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس خوش نصیب نے، اس مومن نے نماز کو قائم کر لیا ہے۔ گویا اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو پریشان نہیں کرنا، ایک بڑی پیسفل اور خیر خائی پر مبنی زندگی جب ایک بندہ مومن کی بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس خوش نصیب نے نماز کو قائم کر لیا ہے۔ اور تیسری خوبی بیان ہوئی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اس میں سے اللہ رب العزت کی رضا میں اس کے راستے پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، سائلین کو دیتے ہیں، اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہیں، جتنی بھی جہتیں دین کی بنتی ہیں، یعنی اپنے اعزاء اقربا پر خرچ کرتے ہیں، اپنی فیملی پر خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے دوست و احباب پر خرچ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی محبت میں، اس کی رضا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق۔ تو گویا یہ تین خوبیاں اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوئی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نمبر 3 جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اسے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔